Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 7, chapter name Properties of Triangle of class 11 Mathematics. So let's start the video. First we will discuss about some properties related, some formula related to this chapter, then we will back to the exercise. Now first formula, the law of sine formula. Theorem first. In any triangle, the sides are proportional to the sine of the opposite angles. That is, a upon sin A, b upon sin B, c upon sin C. मीन्स अगर से किसी ट्राइंगल की साइड ए बी सी हो और उनके अपोजिट एंगल कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हो, तो उनके बीच के साइड और एंगल के बीच में रिलेशन होगा ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी. हम लोग इस क्वेश्चन का यूज, इस फॉर्मूले का यूज़ इस एक्सरसाइज में करेंगे. इसके डेरिवेशन के लिए अलग से एक वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं. उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? हियर थ्योरम सेकंड, इन एनी ट्राइंगल टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, सेम एज बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी एंड सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए. प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये कहलाता है. मीन्स किसी भी ट्राइंगल के अगर तीन साइड और दो एंगल आपको मालूम हो तो ये रिलेशन अप्लाई होता है. यहाँ पर कोई एक चीज़ आपको नहीं मालूम होगी, बाकी सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं. जाहिर सी बात, अगर से दो साइड दो एंगल मालूम होगा तो तीसरा साइड निकाला जा सकता है, या दो एंगल मालूम है तो तीसरा एंगल तो हम निकाल ही सकते हैं. तो इस फॉर्मूले का यूज़ हो सकता है. इसका डेरिवेशन भी अलग एक वीडियो बना हुआ है, उसमें देख लीजिएगा. दोनों वीडियो एक साथ है. इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं. एक और है कोसाइन रूल या कोसाइन लॉ. अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर से सपोज कर लीजिए ट्राइंगल के तीनों साइड मालूम हो और एक एंगल मालूम हो, तो उनके बीच में रिलेशन होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए कॉस बी, एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी. अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइड ए की वैल्यू निकाली गई है तो कॉस के साथ एंगल ए है, साइड बी की वैल्यू निकाली गई है तो कॉस के साथ एंगल बी है, एंड साइड सी की वैल्यू निकाली गई है तो कॉस के साथ एंगल सी है. इसी तीन फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोगों को इस चैप्टर का सॉल्व करना है. ठीक है, आइए देखते हैं पहले फॉर्मूले का सेंस क्या क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले हम लोगों के इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं. सबसे पहला काम, अगर से एक ट्राइंगल ए बी और सी है, ठीक है ना, एंगल इसका सपोज कर लें एंगल ए बी सी, वर्टेक्स ए बी सी, और इसके अपोजिट साइड ये क्या होगी, स्मॉल ए, इसके अपोजिट साइड स्मॉल बी, और इसके अपोजिट साइड स्मॉल सी से रिप्रेजेंट की जाती है. ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगल के अपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल का अपोजिट साइड स्मॉल बी, एंड एंगल के अपोजिट साइड स्मॉल सी होता है. साइन रूल क्या कहता है आपका? साइन रूल आपका होता है कि जो साइड है और उसके अपोजिट एंगल का साइन का रेशियो सेम होगा. मीन्स हम ये कह सकते हैं ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी. ये रिलेशन आपको होता है. हम इसका जस्ट रेसिप्रोकल भी लिख सकते थे, मीन साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी एंड साइन सी अपॉन सी. तो ये समझिएगा, ये स्मॉल बी है. एक तो ये साइन रूल हो गया. एक ये है कि मान लीजिए आपके पास दो एंगल और दो साइड मालूम है, तो रिलेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. ये हो गए. इसी तरीके से अगर b की वैल्यू निकालनी हो तो a कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और इसी तरीके से c की वैल्यू निकालनी हो, साइड c की वैल्यू निकालनी हो तो a कॉस बी प्लस b कॉस ए. तो ये रिलेशन होगा आपका. इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला. ठीक है. एक होता है आपका कोसाइन रूल. कोसाइन रूल में भी ये होता है कि अगर से a की वैल्यू मालूम करनी है आपको, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए. इसी चीज़ को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी. ये ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला. इसी तरीके से कॉस बी की वैल्यू निकालना हो इन टर्म ऑफ साइड, सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, एंड कॉस सी की वैल्यू जो बनेगी आपकी वो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी.
मीन्स जो एंगल है कॉस के साथ वो यहाँ पे माइनस में आएगा और नीचे ए नहीं आएगा। जैसे बी यहाँ पर है तो बी माइनस में आएगा, नीचे बी नहीं आना है। सी यहाँ पर है तो सी स्क्वायर माइनस में आएगा, नीचे सी नहीं आना है। तो ये आपका कोसाइन रूल है। इसी 3 फॉर्मूले का यूज़, मतलब साइन रूल, प्रोजेक्शन रूल एंड कोसाइन रूल का यूज़ हम लोगों को इस चैप्टर में करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7th। एक और देख लेते हैं फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन सी और 1/AC साइन बी और 1/BC साइन ए। मीन्स हाफ ए बी है तो एंगल के फॉर्म में सी आएगा, हाफ ए सी है तो एंगल के फॉर्म में बी आएगा और हाफ बी सी है तो एंगल के फॉर्म में ए आएगा। ये सारे जितने फॉर्मूले हैं आपके साइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, कोसाइन रूल और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन अलग एक वीडियो में बना हुआ है। आप सब लोग अगर डेरिवेशन देखना चाहिएगा तो वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं अपने क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर। डेरिवेशन ऑफ द चैप्टर 7 आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इसका डेरिवेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज की बात करेंगे। आइए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC, मीन्स यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले या सोल्यूशन हम लोगों को करना है वो ये सपोज करना है कि ट्राइंगल ABC में काम हो रहा है। इन ट्राइंगल ABC इफ A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 4, प्रूव दैट cos A इज इक्वल टू C अपॉन 8। अभी हमने कोसाइन रूल पढ़ा है ना, cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। तो उसमें अगर हम cos के फॉर्मूले में, कोसाइन रूल में A, B और C की वैल्यू पुट कर देते हैं तो जाहिर सी बात ये चीज़ सॉल्व करके मिल जाएगी। आइए क्वेश्चन को नोट करते हैं और ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ओके, वी नो दैट गिवन इन क्वेश्चन A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 4, वी नो दैट cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। Now substitute the value of A, B, C in above formula. B square means 3 square 9, C square means 4 square 16 minus A square means 2 square 4 upon 2 dot B dot C. Clear? Now 16 plus 9 25, 25 and 4 21. So we can write here, sorry, 21 upon, देखिए 25 माइनस 4, 21 अपॉन 2 3 ज़ 6, 6 4 ज़ 24। नाउ इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देयर आर 3 एज ए कॉमन, सो वी डिवाइड बोथ द टर्म बाय 3, 3 7 ज़ 21, 3 7 ज़ 21 एंड 3 8 ज़ 24। सो इट इज़ योर आंसर cos A इज इक्वल टू 7/8। क्लियर? इट इज़ आंसर। ये प्रूफ करना था ना, प्रूफ दैट cos A इज इक्वल टू 7/8। Okay, now next question. Now second part, if the side are 7, 4 under root 3 and root of 13 centimeter, prove that smallest angle is 30 degree। आपको ये शो करना है कि जो इस ट्राइंगल का स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। अगर हम जैसे ऊपर के क्वेश्चन में cos A की वैल्यू निकालूं तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड आपकी होगी कौन, स्मॉलेस्ट एंगल वो होगा जिसका अपोजिट साइड आपकी सबसे छोटी है। तो सबसे पहला काम तो हमको ये कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो स्मॉलेस्ट है, उसका एंगल निकाल लेंगे। जैसे सपोज कर लें अगर हम इसे A, B और C सपोज कर लेते हैं तो अब कंपेयर करके देखिए कौन सी वैल्यू आपके सबसे कम आ रही है, उसका एंगल हमको निकालना पड़ेगा। फिर सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, उसकी साइड मालूम है आपको स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको ये जज करना है डायरेक्ट एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में आपके पास कि आप ज़्यादा कैलकुलेशन करिए। आपको ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी साइड स्मॉलेस्ट है। ये स्मॉल a हो जाएगी, ये स्मॉल b हो जाएगी और ये आपकी स्मॉल c हो जाएगी। अपोजिट एंगल के अपोजिट साइड स्मॉल लेटर से इंडिकेट होती है। तो या तो इसका स्क्वायर रूट लेने बैठ जाए, या तो एक इजी तरीका ये था कि हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, सबको रूट के फॉर्म में। ये हो जाता रूट ऑफ 49, ये हो जाता रूट ऑफ 48 और ये तो रूट ऑफ 13 है ऑलरेडी। अब यहाँ से कंपेयर आप कर लीजिएगा कि कौन सी वैल्यू सबसे कम है। जो वैल्यू आपकी सबसे कम होगी उसके अपोजिट एंगल आपका सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे C हमको देख के लग रही है कि रूट C की वैल्यू मिनिमम है और रूट A की वैल्यू मैक्सिमम है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, एंगल A, और सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, एंगल C, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड सबसे छोटी है। तो हमको क्या निकालना है, अब इसका मतलब हो गया cos C, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos C, उसने बोला है कि शो दैट स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 30 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन होगा, पहले ये तो कंफर्म करना होगा। तो हम ये तो तीनों एंगल निकालें,
वो पॉसिबल नहीं है, फिर तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करना हो गया। इससे बेहतर है कि हम सिर्फ ये देख लें कि हमारी स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, जो साइड स्मॉलेस्ट होगी उसका एंगल आपका स्मॉलेस्ट होता है। सो cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये रूल लगा दिया जाएगा। अब इसमें अगर हम a, b और c की वैल्यू पुट कर दें तो हमको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। a की वैल्यू क्या हो गई, देखिए a स्क्वायर मीन्स 49 प्लस b स्क्वायर मीन्स 48 माइनस सी स्क्वायर मीन्स 13, ऐसे ही होगा ना, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b, 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b, b मीन्स 4√3। ये आपने सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमको इस स्टेप को सॉल्व करना है और देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है। ठीक है, cos c इज इक्वल टू 49 प्लस 48 माइनस 13, ये हो जाएगा आपको 84, न्यूमरेटर हो गए। डिनोमिनेटर में 2 इंटू 7 इंटू 4√3, 2 इंटू 7 एंड 4√3। हमने जानबूझ कर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। ठीक, नाउ 7 6 42। अब ये कितना हो जाएगा, cos c इज इक्वल टू 6/4√3 ना। अच्छा, इसको आपको सॉल्व करना, जाहिर सी बात हमको क्या करना है कि या तो रेशनलाइज करना है, अगर रेशनलाइज करना होगा तो √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, √3 ये कितने हो गए, 6√3 ऊपर हो गए और नीचे आ गया 4 3 12, ये ना √3 मिलकर 3 हो जाएगा, इंटू 4 इज इक्वल टू 12। नाउ 6 3 12, 6 2 12। सो cos c इज इक्वल टू √3/2। अब ये cos कितने की वैल्यू है, ये cos 30 डिग्री की वैल्यू है ना। यही तो आपसे कहा था कि शो दैट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 30 डिग्री। बस हो गए, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फोर्थ पार्ट, the sine of angles of a triangle are in ratio 4:5:6. Prove that cosine of the angles are 12 9 2. आपसे क्या कहा है, किसी ट्राइंगल के एंगल के साइन का रेशियो 4:5:6 है। हम सपोज कर लें ट्राइंगल ABC है, तो साइन A इज टू साइन B इज टू साइन C, ये रेशियो है 4:5:6। आपको शो करना है कि उनके कोसाइन की वैल्यू मीन्स cos A रेशियो cos B रेशियो cos C ये मिलना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम साइन के रेशियो से साइड का रेशियो फाइंड कर लेंगे, मीन्स A इज टू B इज टू C क्या है। जब हमको ABC का रेशियो मालूम हो जाएगा तो हम cos A cos B cos C निकाल लेंगे, उसके बाद उनका रेशियो निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सपोज इन ए ट्राइंगल ABC गिवन दैट साइन A रेशियो साइन B रेशियो साइन C इज इक्वल टू 4:5:6, 4:5:6 ये दिया गया है आपको। ठीक, अच्छा, साइन रूल से आपको क्या मालूम है कि साइन A अपॉन साइन A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B एंड C अपॉन साइन C आपका इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे साइन ABC का रेशियो के फॉर्म में ये वैल्यू पुट कर दें, ये रेशियो के फॉर्म में था, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन A साइन B साइन C की वैल्यू रखी जा सकती है। A अपॉन साइन A की वैल्यू सपोज कर लीजिए हमने कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर लिया या X से मल्टीप्लाई कर लिया, जो आपकी वैल्यू A अपॉन 4K, B अपॉन 5K और C अपॉन 6K, इस तरीके से। तो फिर से ये रेशियो था, हम रेशियो हटा सकते हैं कॉमन टर्म में, A अपॉन 4 इज इक्वल टू B अपॉन 5 इज इक्वल टू C अपॉन 6, ये सेम हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ABC का रेशियो है, A B और C का रेशियो है आपका 4:5:6 है। आप ऐसे कह लीजिए, ये सपोज कर लीजिए रेशियो R मान लीजिए, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4R, B इज इक्वल टू 5R एंड C इज इक्वल टू
6r। तो ये माना जा सकता है क्योंकि आपने एक रेशियो के फॉर्म में इनको लिखा है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखी नहीं है। 4r 5r 6r एज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। रेशियो के फॉर्म में आएगा तो A:B:C इज इक्वल टू 4:5:6 ये बन सकता है। अब जो क्वेश्चन में कहा था आपसे, कह रहे थे कि शो दैट वैल्यू रेशियो ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल इज 12:9:2। अब हमको कोसाइन का एंगल निकालना है, तो सबसे पहला काम हम cos A की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ r, cos B की वैल्यू निकालेंगे, cos C की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद रेशियो के लिए हमको सबका कॉमन टर्म डिवाइड कर देना होगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले cos A की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए cos A के लिए आपके पास फॉर्मूला है cos A इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2 BC, है ना। अगर इसमें लाके हम सबकी वैल्यू पुट कर दें तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, cos A इज इक्वल टू B² मीन्स 25r², C² मीन्स 36r² एंड माइनस A² मीन्स 16r² डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5r एंड मल्टीप्लाइड बाई 6r। इसको आपको ओवरऑल सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको वैल्यू मालूम हो जाएगी cos A की वैल्यू क्या आ रही है। हम जरा सा cos A की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना होगा ताकि स्क्रीन पे पूरी चीज़ें आपके आ जाए। ये ठीक है, इतना रहे कि आपको दिखाई भी दे प्लस हमारा काम भी होता रहे, ये ठीक। अच्छा, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25r² प्लस 36r²। तो ये और ये मिलके आपको हो जाएगा 61r² माइनस 16r²। वो सॉल्व कर लेंगे, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर के फॉर्म में, 2 5 10 इंटू 6 मीन 60r² एज ए डिनोमिनेटर मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर आपका हो गया, ये हो गया 61 माइनस 16 यानी कि 45r² यहाँ पर हो गए, 45r² डिवाइडेड बाई 2 5 10 इंटू 6 60r²। अब अगर हम इसको एक कॉमन टर्म से डिवाइड कर दें तो r कैंसिल हो जाएगा एंड 15 से दोनों नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। 15 3 45, 15 4 60। तो cos A की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3/4। इसी तरीके से हम cos B और cos C की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट होगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना कितना आएगा। आप उसको चेक कर लीजिएगा, फॉर्मूला सब स्क्रीन पे शो होगा आपको। इसी तरीके से अगर हम cos B का फॉर्मूला रख दें तो A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2AC, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए A B C की वैल्यू और ये सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों टर्म आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 27, 3 16 48, बाकी r² आपका कैंसिल हो जाएगा। ये हो गए आपके cos B की वैल्यू। अब हमको निकालनी है cos C की वैल्यू, आइए वो भी निकाल देते हैं। cos C इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AC। इसकी भी वैल्यू रख दी जाए तो ये आपको हो जाएगा A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB। बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे C लिख दिया था, बाकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 1/8 आ जाएगा। अब हमको cos A, cos B, cos C की वैल्यू मालूम हो गई। आपसे कहा है शो दैट प्रूव दैट कोसाइन ऑफ द एंगल R 12:9:2 मीन्स रेशियो क्या शो करना है, cos A, cos B, cos C का रेशियो निकालना है। तो cos A रेशियो cos B रेशियो cos C, ये आपको कितना हो जाएगा, 3/4 रेशियो 9/16 एंड 1/8। अब इस रेशियो को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहला काम तो ये आपका डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो टर्म आ रहे हैं वो आपके अलग अलग है, तो सबको हमको क्या करना होगा, लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, मीन्स उनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा टर्म किस तरीके से बदल रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर को सेम करना होगा तो सारे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए ना। 4, 8 और 16 का एलसीएम 16 होता है। तो इसको 16 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 12/16 ये हो गए। यहाँ पे तो कोई ज़रूरत है नहीं, 16 ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2/16। अब रेशियो में हम ये जानते हैं कि कॉमन टर्म को कैंसिल किया जा सकता है। तो अगर से 16 16 16 हट जाएगा तो रेशियो क्या आपको बचेगा, 12:9:2। यही शो करना था आपको कि cos A, cos B और cos C का जो रेशियो है वो
12, 9 और 2 है। क्या किया, पहला काम तो साइन ए बी सी की वैल्यू मालूम थी रेशियो के फॉर्म में, वहाँ से हमने साइड का रेशियो निकाल लिया। जब आपको साइड का रेशियो मालूम हो गया तो उससे हमने एक कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई करके ए बी सी की वैल्यू निकाल दी इन टर्म ऑफ आर। जब आर ए बी सी की वैल्यू मालूम हो गई उसके बाद हमने कोसाइन का फॉर्मूला लगाया, कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू निकाल दी। जब कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू मालूम हो गई तो आपने उसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट किया और रेशियो को एज ए सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया। मीन्स डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, डिनोमिनेटर को सेम करके 16 एज ए एलसीएम बना के। उसके बाद जो कॉमन टर्म था सबको डिवाइड कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो बचेगा आपका वो कॉस ए कॉस बी कॉस सी का रेशियो हो गया 12:9:2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अपने से लगाइएगा। इफ द टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड द साइड दिस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बाकी ये अपने कुछ हेल्प कर देख के लगाइएगा, क्वेश्चन लग जाएगा आपसे। या लाइए इसको लगाते हैं, क्वेश्चन भी आईआईटी में पूछा हो गया तो आप लोग तो आईआईटी देख के डर जाओगे कि आईआईटी में पूछा है तो क्वेश्चन नहीं लग सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर तो 5th को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे रुड़की में पूछा गया, इसको भी बता देते हैं। 7 भी बताना पड़ेगा क्योंकि रुड़की में ये सब कंपटीशन के एग्जाम के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको देख के खाली टफ लगेंगे, जबकि क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लग सकते हैं आसानी से। इससे पहले के क्वेश्चन भी बहुत से ऐसे थे ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके आईआईटी वगैरह में पूछे गए थे, लेकिन इजी क्वेश्चन थे। आइए 5th पार्ट को भी नोट करते हैं। इफ द टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए 2 एंगल मालूम है तो तीसरा एंगल भी आपको मालूम ही हो गया। एंड द एंगल इंक्लूड साइड इज दिस, मीन्स दोनों एंगल के बीच का साइड ये है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन इन शॉर्ट फॉर्म। आइए ये सपोज कर लेते हैं कि जो भी वैल्यू दी गई है वो आपकी ट्राइंगल ए बी सी में है। तो अगर इस तरीके का हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी हो जाए, ए बी और सी, तो जाहिर सी बात आपको ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है और इसके बीच की साइड मालूम है √3+1। ये साइड मालूम है आपको, मीन्स 2 एंगल और एक साइड मालूम है। तो जाहिर सी बात अगर तीसरा एंगल निकालना हो तो 180 से माइनस कर देंगे, ये एंगल आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये दोनों एंगल इज इक्वल टू 105 डिग्री, ये हो जाएगा ना। देखिए तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए। 2 एंगल मालूम था तो थर्ड एंगल ऑब्वियसली 105 डिग्री होगा। अब अगर हम साइन रूल का यूज़ कर लें, क्योंकि देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी, या ऐसे कह लीजिए हाफ बी सी साइन ए, कुछ भी कह लीजिए। वो 3-4 फार्मूले होते हैं, वो 3 फार्मूले होते हैं, उसमें से कोई एक तो लग ही सकता है। क्योंकि साइड सी दी गई है, ये साइड सी है ना, एंगल सी के सामने की साइड सी है, इसलिए हमें सी वाला यूज़ करना है। या तो हाफ बी सी साइन ए लगाएंगे या तो हाफ ए सी साइन बी लगाएंगे, ये नहीं लगना है। अच्छा इसी को चेंज कर लें, ज़्यादा सही है। हाफ ए सी साइन, हाफ बी सी साइन ए हो गया, हाफ ए सी साइन बी हो जाएगा। ये 2 में से एक फॉर्मूला लगेगा आपका। तो सबसे पहला काम तो साइन का रूल अप्लाई करके हम एक साइड और निकाल लेते हैं। साइन का रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। तो अगर इसमें सब जो भी वैल्यूज दी गई है वो रख दी जाए, एंगल की वैल्यू पुट कर दी जाए, साइन की वैल्यू पुट कर दी जाए, तो देखिए उससे आपको क्या मिल जाता है। ए मीन्स नहीं मालूम है, साइन ए साइन 30 डिग्री, बी की वैल्यू नहीं मालूम है और एंगल बी की वैल्यू साइन 45 डिग्री है, सी की वैल्यू मालूम है √3+1 और एंगल कितना है आपका 105 डिग्री, साइन 105। तो अब सबसे पहला काम तो हमको साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन 105 की वैल्यू मालूम नहीं है आपको, तो वो निकालने के बाद यहाँ पे ला कर रख देंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो से आपको ए की वैल्यू मालूम हो जाएगी, सेकंड एंड थर्ड रेशियो से या सेकंड एंड लास्ट रेशियो से आपको बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। लेकिन सबसे पहला काम हमको साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 105 डिग्री की वैल्यू आइए निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पे ला के रख दिया जाएगा सबकी वैल्यू। साइन 30 साइन 45 की तो हमको मालूम है, सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं मालूम है साइन 105 डिग्री की। तो आइए साइन 105 डिग्री की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने इससे पहले के क्लास में वीडियो चैप्टर में पढ़ा होगा, कॉस ए साइन बी। तो अगर हमको 105 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, साइन 105 को आप लिख सकते हैं 60 +
45 डिग्री। जाहिर सी बात ऐसे दो एंगल में चेंज करना है आपको जिस दोनों एंगल की वैल्यू आपको मालूम हो। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी हमको मालूम होती है और 45 डिग्री की वैल्यू भी मालूम होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 कॉस 45, साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45, कॉस 60 साइन 45। तो अब ला के अगर हम सबकी वैल्यू पुट कर दें तो देखिए आपको क्या मिलेगा। साइन 60 मीन्स √3/2 एंड कॉस 45 1/√2, सेम एज कॉस 60 की वैल्यू हाफ एंड साइन 45 1/√2। तो ओवरऑल ये क्या मिल गया आपको, √3 + 1/2 एज द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री। तो साइन 105 की वैल्यू मिल गई आपको √3 + 1/2। आइए ये वैल्यू रखते हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें, इसमें ला के सबकी वैल्यू पुट कर दी जाए। a/sin 30, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, b/sin 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड √3 + 1 आपको साइन 105 की वैल्यू मिली है √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2/√2 ना। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे, हमको ABC के फॉर्म में रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं 2a/1 √2b/1 एंड ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2√2 ना। देखिए ये दोनों टर्म सेम है आपका, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये √2 आपका बिल्कुल ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसको हम /1 लिख सकते हैं ना। तो ये जो फोर्थ टर्म होता है वो फर्स्ट के पास जाता है, सेकंड एंड थर्ड आपका नीचे रहता है। तो √3 + 1 √3 + 1 आपको कैंसिल होना है। अब अगर यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकालें तो एक बार इसको और इसको लेना होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a = मिल जाएगा √2। सेम एज b एंड लास्ट को लेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो अब आपको a की वैल्यू मालूम हो गई, आपको b की वैल्यू मालूम हो गई और क्वेश्चन में आपको c की वैल्यू दी गई थी। हमको क्या निकालना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अब कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। अब आपको जब सारी साइड सारे एंगल मालूम हो गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है हाफ ए बी साइन सी कह लीजिए या हाफ ए सी कर लीजिए, हाफ ए सी साइन बी कह लीजिए, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी तरीके से लगा दीजिए, आपको रिजल्ट सेम मिल जाएगा। हाफ ए की वैल्यू कितनी मिली थी अभी, √2 एंड सी की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी गई थी √3 + 1 एंड साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये √2 आपको कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया, √3 + 1/2। यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, यूनिट एज ए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया आपका √3 + 1/2। अगर आप चाहिएगा तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1.732, अदरवाइज ये आंसर आपका माना जाएगा। अगर से सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर एज ए यूनिट है तब तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अदरवाइज स्क्वायर यूनिट जो भी आप लिखना चाहिए लिख दीजिएगा, ताकि जो भी यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग यूनिट यहाँ पे बन जाएगी स्क्वायर के फॉर्म में। और ये हो गया